महिमा, कन्हैया का प्यार, कन्हैया में श्रद्धा, कन्हैया से संसार। मुबारक हो आपको जन्माष्टमी का त्योहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएस न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रुति सिंह। आइए जानते हैं जन्माष्टमी के पावन पर्व के बारे में। कृष्ण जन्माष्टमी हिंदू धर्म के लोगों द्वारा हर साल मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है और इसे लोग बड़े ही धूमधाम, उल्लास और शांति के साथ मनाते हैं। जन्माष्टमी के पावन अवसर पर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पंडित श्रवण कुमार जी। तो सबसे पहले पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आईएचएस न्यूज में। पंडित जी, आप हमें बताइए कि जन्माष्टमी का क्या महत्व होता है। जन्माष्टमी की महत्व ये है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था भाद्र कृष्ण अष्टमी नक्षत्र तिथि, नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र, जिनसे कि भगवान श्री कृष्ण की जन्म हुआ। इसी कारण भगवान श्री कृष्ण के जन्म के ही कारण जन्माष्टमी कहे जाते हैं। जन्माष्टमी की पूजा के समय हमें क्या क्या खास तैयारियां करनी चाहिए? क्या विधि विधान से श्रद्धालुओं को पूजा अर्चना करनी चाहिए? बिल्कुल, भगवान श्री कृष्ण जी का पूजन बिल्कुल विधि विधान से होना चाहिए। सबसे पहले अगर किसी मंदिर में हैं तो श्री कृष्ण जी को अभिषेक करना चाहिए। सबसे पहले जल से, दूध से, घी से, शहद से, शक्कर से, उसके बाद फिर जल से भगवान को वस्त्र पहनाना चाहिए, जनेऊ पहनाना चाहिए। उसके बाद जो है श्रृंगार करना चाहिए। और पूजन में श्री कृष्ण जी को सबसे प्रिय है माखन और मिश्री, ये जरूर होना चाहिए भोग के लिए। अब बहुत नाना प्रकार की व्यंजन हैं जिसमें 56 भोग की भी प्रसाद लगा सकते हैं। पंजीरी लगता है प्रसाद में। इसी विधान से करके उनकी पूजन करें। जो मन में मनोकामना रखते हैं वो अवश्य ही पूर्ण होता है। पूरे दिन व्रत में रहना चाहिए, जैसे निर्जला व्रत कहते हैं। बहुत सारे आदमी तो निर्जला ही व्रत करते हैं, ऐसा रहना चाहिए। रात में जन्म के बाद प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। सुबह स्नान करके भगवान की पूजन करके फिर भोजन करना चाहिए। अच्छा पंडित जी, आप ये बताइए कि निर्जला व्रत का क्या महत्व है जन्माष्टमी वाले दिन? निर्जला व्रत की ये महत्व है कि भगवान श्री कृष्ण को हम आप एक मन से, हृदय से पूजन करते हैं। और पूजन करने में जैसे उस दिन जल भी नहीं पिएंगे। अभी मैंने कहा था आपकी जल भी नहीं पिएंगे, पानी भी नहीं पिएंगे और फल भी नहीं खाएंगे। इनके करने से भगवान श्री कृष्ण संतुष्ट होते हैं। बिल्कुल पंडित जी, क्या ऐसा भी है कि जन्माष्टमी वाले दिन लोगों के ग्रह नक्षत्र पर कोई प्रभाव पड़ता है? ग्रह नक्षत्र पे बुरा प्रभाव तो नहीं पड़ते हैं। नवग्रह में जो भी ग्रह हैं सब शांत रहते हैं। पंडित जी, जन्माष्टमी 2 दिन मनाने के पीछे जो रहस्य है वो क्या है? क्योंकि कुछ लोग जन्माष्टमी 1 दिन मनाते हैं, कुछ लोगों का ये मानना है कि जन्माष्टमी 2 दिन मनाई जाती है। तो इसके पीछे पूरी क्या बात है वो आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, जन्माष्टमी जो 2 दिन मनाते हैं, जो लोग तिथि में मनाते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आज 30 अगस्त की जन्माष्टमी है। अगर 29 अगस्त को रात्रि में 11 बजे या 12 बजे अष्टमी तिथि आ गए तो कुछ लोग तिथि में जो मनाते हैं वो 29 तारीख को ही मना लेते हैं, एक दिन पहले। कुछ लोग उदया तिथि को मानते हैं। उदया तिथि की यानी कि सूर्य उदय जिस तिथि में होते हैं उसी तिथि को मानते हैं। तो कुछ लोग अगले तिथि में मनाते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है। जन्माष्टमी के पावन अवसर पर जो लोग अपने घर में लड्डू गोपाल लेकर आते हैं, उनकी स्थापना करते हैं, तो उसके लिए क्या विधि विधान होनी चाहिए? कैसे उनकी पूजा करें? सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण जी को, बाल गोपाल जी को जब घर में लाते हैं तो एक थाल में, छोटा सा परात में भगवान की जी की मूर्ति को रखें और
पंचामृत बना करके भगवान को मलमल करके स्नान करवाएं पंचामृत से, जिसमें कि दूध, दही, घी, शक्कर, शहद मिला करके पंचामृत बना करके स्नान करवाएं। स्नान करवाने के बाद भगवान को पुष्पांजलि चढ़ाएं। पुष्पांजलि के बाद वस्त्र पहनाएं, चंदन करें, टीका लगाएं, श्रृंगार करें सही से, सिंहासन पर फिर विराजमान करें। माखन, मिश्री इत्यादि भोजन, मिष्ठान, फल से भगवान को भोग लगाएं, दिए जलाएं, धूपबत्ती जलाएं, आरती करें। बहुत सारे आदमी को ये भी पता नहीं है कि बाल गोपाल जी पे तिल चढ़ाना चाहिए या चावल। मैं सभी आदमी से यही कहूँगा कि जो व्यक्ति घर में भगवान श्री कृष्ण बाल गोपाल जी की पूजन करते हैं, विष्णु भगवान के जितने भी अवतार हैं, भगवान विष्णु अवतार को तिल ही चढ़ता है, अक्षत से उनको ध्यान नहीं होते हैं, अक्षत और पुष्प से ध्यान नहीं होता है। भगवान विष्णु के जितने भी अवतार हैं उनकी सफ़ेद तिल हो, सफ़ेद तिल अगर न हो सके तो काला तिल हो, और पुष्प उनको समर्पित करना चाहिए। अच्छा पंडित जी, ये बताइए कि कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन श्रद्धालु ऐसे कौन से मंत्र का जाप करें जिनसे उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं? सबसे बढ़िया मंत्र भगवान विष्णु की एकाक्षर मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगर तुलसी की माला मिले तो तुलसी की माला से भगवान विष्णु को ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः की जाप करें, जिनसे कि भगवान मनोकामना पूर्ण करते हैं। पंडित जी, वैसे तो जन्माष्टमी पूरे भारत में बहुत ज़्यादा धूमधाम के साथ मनाई जाती है, लेकिन मथुरा, वृंदावन में इसे और ज़्यादा हर्ष उल्लास और आस्था के साथ मनाया जाता है। इसके पीछे आपका क्या विचार है? भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था और वहाँ पर कंस की राज चलता था। तो कंस की राज चलने के कारण बहुत सारे वहाँ की प्रजा को काफ़ी क्षतिग्रस्त होते थे, जिनसे कि वहाँ की प्रजा त्राही त्राही करते थे। भगवान श्री कृष्ण की जन्म के बाद सभी को एक मनोबल बढ़ा, मन में ये संतुष्टि हुआ कि अब कंस की नष्ट करने वाले कोई आ गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में हमें खास जानकारी देने के लिए। और ऐसा कोई संदेश जो आप कृष्ण भक्तों को देना चाहेंगे? भगवान श्री कृष्ण का भक्त जितने भी हैं संसार में, सभी भक्तों से यही आग्रह है कि भगवान श्री कृष्ण का एकाक्षर मंत्र का जाप करें। इस वर्ष भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव और जन्म होगा। ये बहुत खुशी की बात है कि 1 सालों के बाद ऐसा हुआ है। पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।